भगवान महादेव कहते हैं, पार्वती मैं अपना अनुभव कह रहा हूँ, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य तो केवल भगवान का भजन है। लेकिन जीवन में दो चीजें होती हैं महाराज। सुधी श्रोता बिल्कुल मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिए। जीवन में एक होता है अनुभव और एक होती है अनुभूति। दोनों शब्दों में अंतर है, अनुभव और अनुभूति। अनुभव व्यक्ति को समय से प्राप्त होता है और अनुभूति व्यक्ति को गुरु की कृपा से प्राप्त होती है। इसलिए जीवन में अनुभव भी करना है और अनुभूति भी करनी है। ये कथा हमको इसीलिए सुनाई जाती है महाराज। इस कथा का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत कल्याण नहीं है महाराज, ये कथा आप सबके लिए है। ये कथा व्यक्तिगत नहीं है। हमसे पहले ही हमारे ज्ञानेंद्र भैया ने कहा था, ये मेरा व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं है, ये मेरे पूरे गांव का कार्यक्रम है। ये मंदिर भी व्यक्तिगत नहीं है महाराज। ये जिस मंदिर का निर्माण हो गया है और हमारे राम जी बस चंद दिनों बाद इस मंदिर की शोभा बढ़ाएंगे। अभी तो केवल मंदिर है, अभी तो मंदिर से भगवान दूर है। लेकिन जिस दिन ठाकुर जी बैठ जाएंगे तो केवल आपके लिए नहीं है, पूरे गांव के लिए। और एक बात मैं आपसे निवेदन करूं, जीवन में एक आदत अवश्य डालिए अपने घर परिवार और बच्चों में। रोज मंदिर नहीं जा सकते कोई बात नहीं, लेकिन हफ्ते में गांव में जो भी मंदिर हो, एक दिन तो कम से कम जाने की आदत डालिए। पूरे परिवार के साथ एक दिन कम से कम मंदिर जाइए। साल में कम से कम एक बार किसी न किसी तीर्थ की यात्रा करिए। सब धरा रह जाएगा यहीं, कोई बांध के ले जाने वाला नहीं। कई लोग ऐसे होंगे, आप कहो कि वहाँ हनुमान धारा मंदिर में इतनी बढ़िया कथा चल रही है, चलो सुन लें। तो कई लोग ऐसे भी होंगे, कह देंगे हमको तो मरने की फुर्सत नहीं, तुम कथा कह रहे हो, हमको मरने की फुर्सत नहीं, गैया ना देखे, खेत ना देखे, तेरी कथा सुनने चले, हमको मरने की फुर्सत नहीं है। एक बात याद रखना, फुर्सत हो ना हो, जिस दिन बुलावा आएगा तो जाना पड़ेगा। मरना मरना सब करे पर मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर ना मरना हो। एक बार ऐसा मरो कि फिर ना मरना हो। मनुष्य जीवन लेने के बाद भी नहीं बनी तो फिर क्या बनेगी महाराज। फिर वही 84 का चक्कर। एक संत ने बड़ी अच्छी कथा सुनाई कि एक मकान में 84 लाख दरवाजे थे। कितने? 84 लाख। अब 84 लाख दरवाजों में से हर दरवाजा बंद था, केवल एक दरवाजा खुला था। सारे दरवाजे बंद, केवल एक दरवाजा खुला था। अब एक व्यक्ति को उस मकान के अंदर धकेल दिया गया और उसके आंख में काली पट्टी बांधी गई और कहा गया कि जो दरवाजा खुला हो उससे बाहर चला जाए। अब वो मकान के अंदर गया और हर दरवाजे को खटखटाता है, लेकिन हर दरवाजा बंद है, तो घूम जाता है। इसको खटखटाया, नहीं खुला, आगे गया, उसको खटखटाया, वो भी नहीं खुला। इस तरह से घूमता गया। और जब उस दरवाजे पर आया जो खुला था, तो उसमें सोचने लगा कि जब इतने नहीं खुले तो ये कैसे खुलेगा, और पुनः घूम गया। बस यही हाल हमारा भी है महाराज। बात समझ में आई ना? यही हाल हमारा भी। हम लोग भी कभी कुत्ते बिल्ले बने होंगे महाराज, और आज मनुष्य का तन मिला है तो हम लोग इस तन के महत्व को नहीं समझ रहे। जीवन में 3 चीजों को कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए, और जो इन 3 चीजों को बर्बाद करता है तो भागवत में लिखा है उसकी मृत्यु बिगड़ जाती है। और मृत्यु का निवारण नहीं हो सकता महाराज, मृत्यु का सुधारण हो सकता है। निवारण करने का सामर्थ्य किसी में नहीं। कोई कितना भी बड़ा बाबा वैरागी हो, लेकिन मृत्यु का सुधारण किया जा सकता है, निवारण नहीं। जन्म हुआ है तो मृत्यु तो आएगी ही आएगी। मृत्यु जन्म बतान वीर देहेन सहजायते, ये भागवत के 10वें स्कंद में लिखा। मृत्यु जन्म बताम वीर देहेन सहजायते। मृत्यु का भी जन्म जन्म के साथ ही हो जाता है, तो मृत्यु तो आएगी ही आएगी, मरना तो है ही।